We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्लस 11 और 12 से रिलेटेड टॉपिक और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका यूज होता है। तो हमारा टॉपिक आज का रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन, पहले हम रिलेशन करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, यानी रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? जैसे कि आपके पास दो सेट है, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो सेट आपके पास ए है और जो सेट आपके पास बी है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जैसे कि ए क्रॉस बी है आपके पास, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से उसकी प्रोडक्ट, यानी 1,4 1,5। यानी अगर ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट प्लेस पे जो आपका एलिमेंट आएगा वो सेट ए का आएगा, और जो सेकंड प्लेस पे आपका एलिमेंट आएगा वो सेट बी का आएगा। तो सबसे पहले ए सेट का आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसकी बी के सभी एलिमेंट से आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी 1,4 1,5। अब नेक्स्ट आप ए का सेकंड एलिमेंट लेंगे बी के सभी एलिमेंट के साथ, यानी 2,4 2,5। फिर आप लेंगे 3, यानी 3,4 3,5। उसके बाद आपके पास है, जो आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसमें दो एलिमेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर ए क्रॉस बी है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास वो किसका होगा? आपके पास सेट ए का। अगर आपके पास सेकंड एलिमेंट है तो वो आपके पास एलिमेंट होगा बी का। अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो जो जैसे हमने लिखा है 1,5 2,4, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का होता है। जैसे 1,4 है तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, और कंप्लीट इसको जैसे 1,5 ब्रैकेट, इसको हम कंसिडर करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसे 1,5 है, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, तो 1 एलिमेंट जो है ए का है और जो 5 एलिमेंट है वो बी का है। तो जनरली आपके पास आएगा x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। इफ हमारे पास जो रूल है, इफ x, y इक्वल टू a, b है, तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के इक्वल आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास सेकंड के इक्वल होता है। और आपको ये रिमेंबर रखना है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 1,2 है तो बी क्रॉस में आपके पास बी क्रॉस ए में आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा 2,1। नेक्स्ट आपके पास है, इफ a इक्वल टू दिस है 2,3, b इक्वल टू दिस आपके पास -1,0। तो नेक्स्ट आपके पास आए सी, आपके पास है 4,5। तो हमें निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन, पहले तो हम बी यूनियन सी निकालेंगे क्योंकि आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले तो हम निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी का ए के साथ हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे 2 का -1 से, 2 का 0 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से। नेक्स्ट 3 का -1 से, 3 की 0 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से, ऐसे करते हैं। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो जैसे कि सेट ए में आपके पास एलिमेंट कितने हैं? आपके पास है n, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है m। तो n ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? n क्रॉस m। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने हैं तो सेट ए में कितने नंबर हैं और सेट बी में आपके पास कितने नंबर हैं, दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आपके पास आएगी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट।
नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी में नेक्स्ट लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, रिलेशन। तो रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिस्कस की, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन जैसे ए सेट है आपके पास a इक्वल टू 1,2,3, b इक्वल टू आपके पास सेट है 6,7, a क्रॉस b में हमें सभी की, जैसे 1 की 6 से की आपने, उसके बाद 1 की हम 7 से करेंगे, उसके बाद 2 की किससे पेयर, 6 से, 2 का किससे पेयर कॉम्बिनेशन 7 से, फिर 3 का 7 और फिर 3 का 6 और फिर 3 का 7। ये आपके पास होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपके पास एरो डायग्राम है, तो जैसे 1 का कॉम्बिनेशन किससे है, 6 से है, 1 का कॉम्बिनेशन 7 से है, 2 का कॉम्बिनेशन 6 से, 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास है 7 से, एज इट इज 3 का 6 से और 3 का 7 से। तो जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आप एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब रिलेशन क्या होता है, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। रिलेशन होता है कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं सेट ए और बी के, उन एलिमेंट के बिटवीन एक रिलेशन आएगा। जैसे कि ए टू बी आपके पास फंक्शन है ना, सॉरी रिलेशन है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक्स रिलेशन वाई, एक्स का वाई से एक रिलेशन है। सपोज करो कि हमें गिवन है कि एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो एक्स और वाई के बिटवीन ये हमें डिफाइन कर दिया कि ये एक रिलेशन है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपने सिर्फ वो पेयर लेने हैं, ऑर्डर पेयर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, और वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। तो 1,6 दोनों का टोटल कितना आएगा, 7। ये हमारी रिलेशन में नहीं है। 1,7 दोनों का टोटल करेंगे 8। ये आपके जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगा। 2,6 जो है ये भी आपके रिलेशन में आएगा। 2,7 दोनों का टोटल कितना आएगा, 9। तो ये हमारे रिलेशन में नहीं है। तो यानी रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लेने हैं आपने जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 8 होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आएंगे जैसे 1,7, 2,6। ये हमारे क्या है, ऑर्डर पेयर, किसके, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आपके पास आती है रिलेशन में ही डोमेन ऑफ आर। डोमेन कौन सी होती है, जैसे हमने एरो डायग्राम से किया, तो जो एलिमेंट सेट ए में होते हैं वो आपके होते हैं डोमेन, और जो सेट बी में होते हैं वो आपके होते हैं रेंज। तो जैसे कि हमारे पास दिस रिलेशन है, यानी इसका जो हमारे पास एरो डायग्राम बनेगा रिलेशन का, वो आपका इस तरह से बनेगा। जैसे 1 का किससे कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट तो यहाँ पर हमारे पास है 1, 2 और 3, और इसमें थे आपके पास 6 और 7। तो जैसे 1 का रिलेशन है आपके पास 7 से, और 2 का रिलेशन है आपके पास 6 से। तो 3 एलिमेंट तो इसमें हमारे रिलेशन में है ही नहीं, यानी जो हमारा रिलेशन था ए टू बी, उसमें हमारे रिलेशन में दिस एलिमेंट आए, यानी 1, 2। तो इस रिलेशन की डोमेन, इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन है, नोट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन है वो आपके एलिमेंट आएंगे 1,6, यानी जो सेट ए के एलिमेंट है, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो आपके होंगे रेंज, और जो कोडोमेन होती है वो कंप्लीट आपका सेट होता है 6,7। यानी जो सेट आपका सेकंड नंबर पे होता है वो कंप्लीट सेट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, और जिनका रिलेशन होता है वो आपके पास होते हैं रेंज। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेट है आपके पास 1,2,3। हमें रिलेशन डिफाइन करना है यहाँ पर ए टू ए।
यानी आपका जो यहाँ पर रिलेशन है वो आपका है A to A। तो A to A जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वो आपका क्या होगा, पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस A। तो A क्रॉस A निकालेंगे, जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, एज इट इज 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, एज इट इज 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। सभी से हम क्या निकालेंगे, अपना ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के बाद एक रिलेशन है आपके पास कि x इक्वल टू वाई, यानी रिलेशन के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिसमें x और y इक्वल होंगे। तो कौन कौन से आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3। तो इसमें जो से डोमेन है वो आपके पास होगी 1 2 3, और जो रेंज है वो भी आपके पास होगी 1 2 3, और जो आपकी कोडोमेन है वो भी इसमें क्या होगी, 1 2 3। तो जैसे जो रिलेशन है उसको हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी किस टाइप में है, रोस्टर फॉर्म में है। दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस टाइप में होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। जैसे कि हमने दिस लिखा था एफ एक्स कोमा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो किस टाइप में है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये हमारी किस टाइप में थी, एरो डायग्राम में। यानी जो रिलेशन है उसको आप 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट हमारी है रोस्टर फॉर्म से, सेकंड आपकी आएगी सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड आपकी आएगी एरो डायग्राम से। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल आपके पास, लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, डैश डैश 14। डिफाइन ए रिलेशन R। एक रिलेशन है A to A। रिलेशन की क्या कंडीशन है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स और वाई किसके एलिमेंट है आपके पास, A के एलिमेंट है। हमें इसकी डोमेन भी लिखनी है, कोडोमेन भी लिखनी है, और रेंज भी लिखनी है। सबसे पहले A क्रॉस A यानी 14 और क्रॉस 14, जो एलिमेंट थे आपके 14 इसमें थे, 14 इसमें थे। तो जैसे सेट A है और सेट B है, तो हमने A में कितने एलिमेंट थे, 1 to 14, और तो B में भी कितने आएंगे, 1 to 14। तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू आपके पास आ गया 3x। तो जैसे x एलिमेंट किसका है, डोमेन का, और जो y एलिमेंट है वो किसका है, कोडोमेन का होता है। तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3। तो 1,3 का ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट आपके पास है x इक्वल टू 2, तो इसमें पुट कीजिए y इक्वल टू 3x में, तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 6। तो ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 2,6। एज इट इज अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आएगा 9, 2,9। x इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास आता है 12, यानी 4,12। x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, लेकिन हमारे कोडोमेन में एलिमेंट है 1 to 14, तो यहाँ पर 5 पुट नहीं कर सकते। तो आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में, 1,2, 2,6, और नेक्स्ट आपके पास 3,9, और नेक्स्ट आपके पास 4,12। तो इसकी डोमेन आपके पास होगी जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है, यानी 1, 2, 3 और 4। रेंज में क्या आएंगे, 3,6, 9, 12। और कोडोमेन में आपके पास आएंगे कंप्लीट सेट, जो भी आपका है, जो सेट बी होता है, यानी 1 2 डैश डैश 14। ये आपका किसका सेट है, कोडोमेन का। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमारे पास क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस की, और जो फिर हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलेशन। और रिलेशन जो होता है वो क्या होता है आपके पास, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने इसी में डिस्कस किया डोमेन एंड रेंज, यानी रिलेशन में जो डोमेन है और जो रेंज है वो कैसे डिफाइन होती है। जैसे हमारे जो ऑर्डर पेयर आते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास रिलेशन का क्या होता है, डोमेन। और जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास होती है डोमेन ऑफ आर, और जो सेकंड एलिमेंट है ये आपके पास होती है रेंज ऑफ आर। कोडोमेन क्या होती है, जो बी सेट होता है वो आपके पास कंप्लीट बी सेट, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। तो जो रेंज होती है, वो रेंज जो आपके पास आती है वो होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जैसे हमारे पास दिस एग्जांपल है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है आपके पास, A इक्वल टू सेट है 1, 2, 3, 4, B सेट है आपके पास 3,
4। तो आपको इसकी सेट की निकालनी है डोमेन। डोमेन भी बतानी है आपको और रेंज भी बतानी है, और आपको कोडोमेन भी डिस्कस करनी है। और इसमें जो रिलेशन है आपके पास, रिलेशन की आपके पास कंडीशन है, आपके पास सेट है ए कोमा बी सच दैट ए जो है किस में बिलोंग करेगा, ए में, और जो बी है आपके पास वो बिलोंग करेगा आप बी में। और कंडीशन हमारे पास है कि जो ए है वो ऑलवेज लेस देन बी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करेंगे जो दिस कंडीशन को, यानी ए लेस देन बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद आप डोमेन बताएंगे, उसके बाद आप इसमें से रेंज और कोडोमेन सभी आपने इनका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और फिर भी आपको अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप करके पूछ सकते हैं।